हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और हाथ जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा था, उनका दो बेटे थे। तो एक बड़ा एक छोटा। राजा साहब दोनों बेटे का शादी कर दिए। दोनों बहुएं घर आ गई। घर में रहने लगी, घर का काज संभालने लगी। तो राजा साहब का थोड़ा बुढ़ापे का समय आ गया। दोनों बेटे का एक एक लड़की थी और बुढ़ापे का समय आ गया। जब बुढ़ापे का समय आ गया तो राजा साहब बोले अपने बेटे से कि इस राज का उत्तराधिकारी कौन बने हुए, राज कौन चलाएगा। बड़ा बेटा बोला हम चलाएंगे, छोटा बेटा बोला हम चलाएंगे। बड़ी बहू बोली हम चलाएंगे, छोटी बहू बोली हम चलाएंगे। अब राजा किसे देते और किसे नहीं देते। बेटा तो दोनों इन्हीं का था और दोनों को राज चलाने के लिए तो एक ही के देते, एक ही चलाते। बोले कि देखो बेटा, आपस में झगड़ा नहीं करो। बड़ा का पहले हक बनता है, छोटा का पीछे। बड़ा का सौंप दिए अपना राज, बड़ा का राज सौंप दिए और राजा जो थे वो इस दुनिया से चल बसे। और बड़ा बेटा का राज सौंप दिए। जब बड़ा बेटा का राज सौंप दिए तो कुछ ही दिन हुआ कि जो बड़ी बहू थी वो अपना शासन दिखाने लगी। छोटी वाली को थोड़ा सा भी हक नहीं जमाने देती थी। जो एक नौकरानी की तरह छोटी वाली बहू को रखती थी, अपनी देवरानी को। छोटी जो थी उसको थोड़ा सा भी एक बात भी घर में नहीं चलता था। जो ही कहती थी वही होता था, जो ही चाहती थी वही होता था। खाना बनाने के लिए भी वो अपना मन से नहीं बना पाती थी। ये जो कहती थी वही बनता था, जो इसका मर्जी हो। बड़ा तंग आ चुकी थी, लेकिन फिर भी बेबस थी। दोनों का एक एक लड़की थी। जब छोटी वाली का एक लड़की सियाना हुई, बड़ी हुई, तो उसे कहने लगी कि अरे तुम्हारा बेटी घर में रहेगी, स्कूल करेगी, बेटी को जंगल में भेजो। और 2-4 गाय खरीद दी और बोली कि इसे चराना होगा, इसे ले जाने बोलो। उसके बेटा बोले, जो देवर थे वो बोले नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए। एक राजा के घर के बेटी और भला जंगल जाएगी गोरू चराने को लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों ले जाएगी ये गाय को चराने को लिए? बोले तो इस रात से निकलवा देंगे, ऐसा नहीं करेगी तो। क्या करे, डर गए और अपने बेटी को गैया चराने को लिए भेजने लगे। गैया चराने को लिए भेजते बहुत दिन हो गया। वो बेचारी रोज गैया चराती थी, लेकिन उसको माँ जो थी वो शंकर भगवान के मंदिर जाती थी और भगवान के पूजा करती थी। प्रतिदिन बिना पूजा किए हुए भोजन नहीं करती थी और प्रतिदिन मंदिर जाती थी। भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरी बेटी गैया चराने जाती है जंगल में, उसको किसी प्रकार का दुख दर्द ना हो। मुझसे कोई गलती हो गया हो तो इसे माफ़ कर देना भगवान, लेकिन मेरा बेटी को कभी दुख ना देना। यही कहती थी बेचारी, अपने बेटी के लिए ही भगवान से प्रार्थना करती थी। ये बेचारी गैया चराने जाती थी। एक दिन ये बड़ा हो गई, जब 12 साल के हो गई तो एक दिन इसे अचानक लगा कि कोई मुझे गैया लेकर आ रही थी। तो कोई कह रहा है कि कौन है, तुम मुझसे शादी करेगी? कौन है, तुम मुझसे शादी करेगी? ये बेचारी आगे तेजी से गैया को बढ़ा दी और बढ़ा के और जल्दी से झट से घर आई। रात में खाना नहीं खाई, पूरा टेंशन में रह गई। सुबह हुआ
फिर बेचारी को गैया चराने को लिए ले जाना पड़ा। फिर लेकर गई, फिर आने लगी गैया चरा के। फिर कहती है, वहाँ पर आवाज़ लगा, कौन है? तुम मुझसे शादी करेगी? कौन है? तुम मुझसे शादी करेगी? इसको लगता है क्या कहूँ, नाही हम देखिए रामा आदमी मनुष्यवा जी, नाही हम देखिए राजा महाराज, नाही हम देखिए रामा दूतवा से भूतवा जी, किन के बचनिया करिए कबूल हो राम। ये कह रही है कि नहीं हम आदमी मनुष्य देख रहे हैं, नहीं दूत भूत देख रहे हैं, कि इनको से हम वचन कबूल करें, कोई है ये नहीं। इतना बोल के बेचारी चल आई। घर आई तो घर में पूरा उदास थी। माँ बोली, बेटी क्यों उदास है? माँ तू नहीं जानती हो, हम जंगल जाते हैं गैया चराने को लिए। जब गैया चराने को लिए जाते हैं तो कोई अपने आप आते समय बोलता है तू मुझसे शादी करेगी। हम उससे कुछ नहीं बोल दे माँ। किससे बोले? नहीं आदमी मनुष्य देखें, नहीं कुछ देखें, तो हम किससे बोले? बोले कि बेटी अबरी बोलेगा तो उसे बोल देना कि घर मेरा आ जाना, मेरी माँ बात करेगी। बोले ठीक है। वो बेचारी फिर सुबह हुआ तो गैया चराने गई, शाम हुआ तो लौट रही थी। जब लौट रही थी तो फिर से कोई अपने आप बोल रहा है कि मुझसे शादी करेगी? तू कौन है? तू मुझसे शादी करेगी? कौन है? ये लड़की कहती है कि या में हूँ रामा उतवा से दूतवा हो, किया भूत बए तालव हो राम, किया में हूँ रामा आदमी मनुष्यवा हो, घर आके माता से तू पूछिए हो राम, घरवा में हाथिन मोरा माता से पिताजी, घरवा में कुल परिवार हो राम। कहती है बेचारी कि घर में भाई आ जाना, जो भी है सो मेरे घर में आकर और बात कर लेना। ये बेचारी ऐसा कह के और चल आई। अपने माँ पूछा। माँ बेचारी पूछी कि बेटी फिर बोला था? हाँ माँ, हम उसे ऐसे ऐसे बोल दिए। वो बेचारी कहती है कि ठीक है बेटी। जब सुबह हुआ तो माँ का ध्यान चटपट था कि कौन आया है, थोड़ा देखे तो। सुबह हुआ तो बाहर आई माँ बाहर आई तो देख रही कि कोई भी नहीं है, लेकिन पीछे मुंह फेरी और फिर इधर घुमाई मुंह तो देख रही कि एक बहुत बड़ा अजगर खड़ा है, बहुत विषैला रूप में। इतना बड़ा अजगर खड़ा है, इतना बड़ा अजगर खड़ा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत भयंकर अजगर खड़ी है। ये बेचारी देख के डर गई और कह रही है कि अरे भाई आप अजगर हो, क्या करने आए हो मेरे घर? अजगर कहता है बानमा में रहली माता दिनमा बीतावली हो राम, अरे सुंदर कनिया पर ले नजरिया हो राम, सुंदर कनिया माता दिहले निमंत्रण हो, उनके बचनिया घरवाया वली हो राम। करीब माता कन्या थी, वो वचन दी है और उसी को वचन से हम घर आए हैं, ऐसे नहीं आए माँ। ये कह रही कि तो बोली कि तो ठीक है, अच्छा है।
लेकिन आप कैसे शादी कर सकते हैं मेरी बेटी से? बताइए, आप तो इतने बड़े अजगर हैं, आप तो मेरा बेटी को खा जाइएगा। बोले नहीं माँ, हम नहीं खाएंगे, वो मेरी माँ धांगनी रहेगी, हम कैसे खाएंगे। इतना ही में जो वहाँ नौकर थे वो झट से कहने गए बड़ी वाली रानी को कि एक अजगर, बहुत बड़ा अजगर है और छोटी वाली रानी को बेटी के रिश्ता आया है, वो कह रहा है कि हम उससे शादी करेंगे। बड़ी वाली रानी आई और कह रही है कि अरे ये कैसे होगा, जब भी शादी होगा तो इसी से होगा, वचन क्यों दिया? नहीं राजगर महाराज, आपसे ही शादी इसका बेटी के होगा, आवाज़ ही होगा, इसी दरवाजे पे होगा, आप टेंशन ना लीजिए। और पूरा हंगामा कर दिया वो जो बड़ी वाली रानी थी कि नहीं, अब वचन वो क्यों दी? वो जंगल जाती थी तो ये इन्हें क्यों वचन दी? इस नाग से, इस अजगर से उसको प्यार था, इसीलिए शादी होगा। शादी को रचा दिए, शादी को रचना रचा दिए, पूरा मॉडल सजा दिए और सजा के और बोले कि नहीं शादी करना होगा। शादी वहाँ तैयारी हो गया, मंडप पर बैठ गए, चौका पर बैठ गए। जब सिंदूर देने के बाद आ गया तो एक तरफ अजगर भी बैठे हुए थे। ओ क्या किए कि भगवान से आराधना किए, भगवान आप, हम तो एक श्रापित थे, लेकिन आज मैं मुक्त हो रहा हूँ अपने श्राप से। आज मुझे सुहाग सिंदूर का ज़रूरत है, मुझे मेरे पास सुहाग सिंदूर भेजिए महाराज। शंकर भगवान सिंदूर का सोहगैला उसके के पास भेज दिए और पूरा गहने का थाल भेज दिए, गहने का थाल भेज दिए। ये जो अजगर था वो पूरा गहना का पोटली धर दिए उसके माँ के हाथ में और बोले कि लो इसको पहना दो, इसे पहना दो। वो माँ देखी तो देख रही कि ये गहना है, ये गहना अपने बेटी को पहना दिया पूरा तन पे। और सिंदूर जो सोहगैला था उस सिंदूर उठा के अपने फन से मांग में उसका भर दिया, मांग में भर दिया। जब रात हुआ तो ये कहती है बेचारी छोटी वाली रानी पूरा चिंतित है और कह रही है कि भला इस अजगर के साथ हम अपने बेटी को कोहबर में कैसे भेज सकते हैं, हम अजगर के साथ नहीं भेजेंगे। लेकिन ये जो बड़ी वाली रानी थी वो ज़बरदस्ती क्या किया कि इस लड़की को और अजगर को दोनों को पैक कर दिया एक कमरा में पैक कर दिया। और जैसा ही ये जो अजगर था वो जैसा ही पलंग पे लाती धरा वैसा ही एक सुंदर राजकुमार हो गया। लड़की नीचे खड़ी थी और राजकुमार हो गया तो लड़की देखकर खुश हो गई। लड़की पूछी कि आप ऐसा भेष क्यों बदले थे, आप क्यों एक अजगर के रूप में थे? ये अजगर जो थे वो कह रहे हैं कि 12 बरिसवा केरा हमारो उमेरी आज, अब बचपन में खेलत रहली गेंदन हो राम। गेंदवा खेलत गिरल नाग परवा हो, नगवा के लागल मोर सरापन हो राम। बोल रहा है कि बच्चा थे और गेंद खेल रहे थे और गेंद गिर गया किसी नाग के सर के ऊपर। वही नाग श्राप दे दिया था कि तू एक अजगर बन जाओगे, तू मुझे फन पे चोट लगा दिया है, तू बहुत भयानक वाला एक अजगर बनोगे और जब तुम्हारा विवाहित जीवन होगा तभी तू इस श्राप से मुक्त होगे। इसीलिए हम एक अजगर के रूप थे, अब हम अजगर नहीं होवेंगे, अब हम सुंदर एक राजा का लड़का हैं, राजकुमार हैं और अजगर हो गए थे तो मुझे कौन ले जाता। इसीलिए हम अजगर बन के वन में रह रहे थे और किसी को अपना चेहरा हम नहीं दिखाते थे, रात में घूमते थे, दिन में छुपते थे। बोले ठीक है। वो तो बेचारी बड़ी खुश हो गई। जब सुबह हुआ तो ये बेचारी, इसकी माँ थी, उसका जी तड़प रहा था कि अजगर है, अजगर तो मेरा बेटी का खा गया होगा। एक केवाड़ी खोलाने गया, बेटी खोलो केवाड़ी, आगे यही लड़का खोल दिया केवाड़ी, पीछे से बेटी। ये लड़का के देखकर ये जो छोटी रानी थी वो बहुत खुश हो गई और बोली बेटा ये सब कैसे? बोले कि माता जी
ऐसा है कि हम श्रापित थे, मुझे जंगल में हम खेल रहे थे गेंदा, और किसी नाग के सर पे लग गया था चोट मेरा गेंदा से, तो ही नाग ने मुझे श्राप दे दिया था। इसी कारण हम श्रापित थे कि अजगर के रूप में मुझे बनना जाना पड़ा था। और अब हम अजगर नहीं बनेंगे माता, अब हम एक सुंदर राजकुमार हैं, और मुझे गौना दे दीजिए, हम अपना पत्नी को घर ले जाएंगे। वो बेचारा पत्नी को घर ले गया, उसके माता पिता अपना उसके सास ससुर गौना दे दिए, और सारा लोग देखे तो बड़ी खुश हो गए। गौना दे दिए तो ये ले गया घर, और जब अपना घर ले गए तो उसके माता पिता देखे तो बड़ी खुशी मिला कि अरे मेरा बेटा फिर से एक नए जीवन मनुष्य तन में हो गया है। अब इससे बड़ा क्या खुशी है, बेटे बहू को स्वीकार कर अपना घर में बसा लिए। और अब जो बड़े वाली रानी थी वो कहने लगी अपने बेटी को कि तू भी जाओ गैया चराने, तुम्हें भी ये अजगर मिलेगा, और एक मिलेगा तो उसे ही शादी तुम्हें करेंगे। उसे अजगर से शादी किया तो उसे सुंदर राजकुमार हो गया, सोने का बहुत सारा गहना मिला, तुम्हें भी मिलेगा। उसकी बेटी भी बड़ी थी, वो भी गैया चराई, लेकिन 2-4-6 महीना चराई, कोई नहीं मिला। तो एक बोला अपने जो उसके घर में जो मजदूर रहता था सैनिक, उसके बोला कि जाओ अजगर ढूंढ के ले आओ, जितना विशाल अजगर मिलेगा उसे ले आओ, और उससे हम बेटी को शादी करेंगे। और वो सब ढूंढ के किसी तरह से 2-4 सैनिकों ने लाए, और लाके और इसको बेटी को शादी किए अजगर से शादी किए। लड़की तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती अजगर से शादी कर दिए। अजगर से शादी करके और एक ही कमरा में दोनों के बंद कर दिए। अजगर क्या किया कि रात में खड़े लड़की को निगल गया। सुबह ये जो माँ थी वो सोच रही थी कि ये तो सुंदर राजकुमार बन गया होगा, लेकिन राजकुमार क्या बनेगा, राजकुमार अजगर रहेगा, अजगर था तो अजगर ही रहा। ये सुबह में केवाड़ी खोला तो देख रहा है कि बेटी है ये नहीं है। बोला मेरा बेटी, हाय राम मेरा बेटी। ये जो लाए थे सब सैनिकों ने, वो बोले ये अजगर निगल गया, इसका पेट देखिए निकला हुआ है, ये भूखा नहीं है, ये भूखा था तो उसको निगल गया, अब इसका पेट में ऐसा है। पूरा ये रानी चिल्लाने लगी, रोने लगी, बोले कि अब मेरा बेटी को बचा दो, अब मेरा बेटी को। बोला बेटी को तो बचा सकते हैं, एक उपाय है, अगर जो इसको पेट चीर देंगे तो इसको पेट में से निकल जाएगी, लड़की जिंदा होगी तो बच सकती है, और नहीं तो कोई उपाय नहीं है। जब उसका पेट चीरे तो लड़की सुरक्षित निकली। लड़की बहुत अच्छे ढंग से उसका पेट में बैठी हुई थी, निकली तो देख रहे हैं कि अरे भाई ये तो जीवित है। माँ, वो लड़की निकली तो माँ के गले में लिपट गई और बोली माँ हम मना कर रहे थे कि मुझे अजगर से शादी मत करो, अजगर से शादी की, देखो मेरा क्या हाल कर दिया था, मुझे खड़े निगल गया था, उसे पेट में रहना पड़ा मुझे। माँ अब ऐसा मत करो। वो अजगर को सब मिल के भगा दिए और ये लड़की को एक नए खुशहाल जगह शादी कर दिए, खुशी खुशी एक राजकुमार के साथ, और ये भी बेचारी खुशी जीवन बिताने लगी। जो जैसा करते हैं वैसा मिलता है। वो तो श्रापित था, तो वो अजगर से शादी उसका हो गया तो राजकुमार हो गया, लेकिन ये तो इसका तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो इसको कैसा हो जाता। इसलिए गुरु भाई बहन, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करते हैं वैसा मिलता है। जैसे बड़ी वाली रानी कभी उनके नहीं लगाए थे, और उस दिन से राजपाट छोटे वाले को मिल गया कि रानी गलत करवा दी अपने बेटी को शादी अजगर से, इसीलिए इनका राजपाट छीना जा रहा है। और राजपाट छीना गया और छोटे वाले को मिल गया, और छोटे वाली राजपाट संभालने लगे, और छोटे वाले की राजपाट मिल गया, खुशी खुशी रहने लगे। गुरु भाई बहन, खुशियाँ छीना नहीं जाता है, खुशियाँ बनाया जाता है। खुशियाँ किसी से छीनने से खुशियाँ नहीं होता है, खुशी आपस में खुश रहने से खुशी होता है। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।